हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो मैं आई थी खेत, और यहाँ पे खेत में चने की भाजी लगी हुई थी, तो उसी को मैं तोड़ने आई हूँ आज। और मैं इस सीज़न में पहली बार चने की भाजी तोड़ने खेत आई हूँ, क्योंकि अभी तक मतलब खेत में ज़्यादा इस बार चने नहीं लगाए गए हैं। तो एक दो जगह ही लगाए गए हैं, तो वो अभी भाजी हुई है, तो मैं तोड़ने आई हूँ। और बना तो मैंने 2-3 बार ली है, क्योंकि बिटिया रानी जाती थी तो वो लेके आ जाती थी। और हमारे खेत में तो अभी ये पहली भाजी है, तो वही मैं आज तोड़ने के लिए आई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे तोड़ते हैं। और मेरे से तो इतने अच्छे से तोड़ते नहीं बनती, मतलब जल्दी जल्दी नहीं तोड़ पाती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि किस तरीके से भाजी तोड़ते हैं, पर जल्दी जल्दी मुझसे तोड़ी नहीं जाती। देखिए, और यहाँ पे मैं बैठ गई थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी भाजी तोड़ते तोड़ते, तो मैं थक गई थी। मतलब मेरी आदत नहीं है इतना भाजी तोड़ने की, तो मैं थक गई थी, तो वही बैठ के थोड़ी थोड़ी तोड़ने लगी हूँ। और शाम भी होने लगी है, तो घर जाने का टाइम भी हो गया है। और मेरा खेत रास्ते में ही है, तो वहीं से सभी लोग निकल रहे थे, क्योंकि सामने से रोड है। तो सभी स्कूल की छुट्टी हो रही थी बच्चों की, तो वो भी निकल रहे थे। और गाड़ी वाले भी जो वाहन निकलते हैं वो सब भी निकल रहे थे। तो बस उन्हीं को देखते जा रही थी और भाजी को तोड़ते जा रही थी। और यहाँ पे देखिए, मैंने साड़ी पे ही भाजी को रख ली है, क्योंकि मैं चुनरी लाना भूल गई थी। तो मैंने ऐसी साड़ी पे ही रख ली है, और ऐसे ही रखते हैं दीदी लोग, ऐसे ही रखते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी रख लेती हूँ। साड़ी का चुन्नी लाना भूल गई, तो चुन्नी को बांध के उसी में मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भाजी तोड़ रही हूँ, और बिल्कुल रियल वॉइस है यहाँ की, तो आप लोग सुनिएगा। और यहाँ पे मैं दीदी की बेटी के साथ आई थी, जिनकी शादी हो गई, उन्हीं के साथ आई थी। तो बहुत टाइम हो गया था, 5 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, शाम भी हो रही है, फिर घर जाके बहुत सारे काम भी करने हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो चलते हैं घर। उन्होंने कहा तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं, तो मैं थोड़ी सी देर और रुकी थी, फिर हम लोग घर आ गए थे। क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो खेत में फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर सभी लोग चिल्लाते भी हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए, मैं छत पे ही आ गई थी भाजी लेके, क्योंकि मैं टोकरी ढूंढ रही थी, तो मैं छत पे ही डली हुई थी, रखी हुई थी, क्योंकि मैंने मूंग डाली थी धो के। तो वही ये टोकरी भी यहीं रखी हुई थी, तो छिटुआ में यहाँ रख देते हैं भाजी को। तो मैं लाई थी पालक की भाजी, चने की भाजी, और धनिया, हरी धनिया लेके आई थी खेत से। तो वही अलग अलग छिटियों में रख देती हूँ, क्योंकि सभी मिक्स हो गई हैं। तो जितनी जितनी बन रही हैं उतनी रख देती हूँ, और बाकी सुबह अच्छे से इनको देख लूँगी। और आज मैंने वीडियो में ज़्यादातर रियल वॉइस ही रखी हुई है। रियल वॉइस बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, और कहीं कहीं रियल वॉइस में आप देखना भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद कोई भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि खाना पीना भी मुझे बनाना था, और शाम भी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं वीडियो बनाई थी। और उसके बाद ये सुबह का समय है, तो आपको हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो गई है भाजी को
छाँटने से। तो यहाँ पे मैं भाजी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये चने की भाजी और धनिया पत्ती तो अलग रखी हुई है और इसमें मेथी भाजी में चने की भाजी और धनिया पत्ती भी मिली हुई है, तो उन्हीं को अलग अलग कर लेती हूँ। तो मेथी भाजी पालक भाजी को मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि पालक भाजी और चने की भाजी को मिक्स करके बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी भाजी मिक्स हो गई है और यहाँ पे अब लहसुन वगैरह है जो छीलूँगी और मिर्ची वगैरह सभी साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि सभी चीज़ उसमें डाल दूँगी। और आपको बताया भी है मैंने 1 से 2 बार हो गए मैंने आपको बताई है कि मैं भाजी किस तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके से खाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सासू माँ ने लहसुन छील दी है और यहाँ मैंने मिर्ची भी साफ़ कर ली है। तो बस अब लहसुन, मिर्ची, टमाटर, अदरक सभी चीज़ को डाल के और कुकर लगा दूँगी और फिर यहाँ के सारे काम करूँगी। और उसके बाद सारे काम मेरे निपट गए थे और यहाँ पे मैं आ गई थी, भाजी भी मेरी पक गई थी और मैंने भाजी पकने से पहले चावल और रोटी पहले ही बना ली थी, क्योंकि सुबह के सब काम हो गए थे। उसके बाद ही फिर मैंने भाजी साफ़ करना शुरू किया था और फिर भाजी साफ़ करने के बाद मैंने कुकर में रख दी थी, तो कोई काम नहीं था, तो इसलिए मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भाजी का लगा देती हूँ तड़का। तो इसमें तेल डाला और थोड़ी सी मेथी, जीरा और राई डाली और लहसुन का तड़का लगा दिया है बस। और भाजी को मैंने छौंक दिया है इसमें। बस इसी तरीके से आप भाजी बनाती हैं, आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। तो देखिए, और बस पीसते जाऊँगी और इसी में डालते जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे सबको खाना पीना खिला पिला के बस अपने कामों में लग गई हूँ यहाँ पे। और ये बर्तन मेरे धुल गए हैं और ये आटे के और चावल के डिब्बे थे, बहुत गंदे हो रहे थे, तो इनको भी साफ़ करके इसमें भरना है मुझे आटा। तो यही मेरी लाइव होती है भाई, हमारी क्या सभी हाउसवाइफ की यही लाइव होती है। तो आज मैंने जो वीडियो आपको दिखाई है वो मेरी इवनिंग और मॉर्निंग रूटीन है, मतलब जो मैंने शाम से वीडियो शुरू की थी और उसके बाद मॉर्निंग में क्या काम रहता है वही आपको आज दिखा रही हूँ। सिंपल सी हमारी रूटीन है, ज़्यादा नहीं है कि क्या कैसा है। जो घर में काम रहता है बस अब वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो जैसा भी रहता है। और वैसे भी इतना ज़्यादा मुझे काम नहीं है, जो जैसा काम रहता है वही आपके साथ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी बर्तनों को मैंने अच्छी तरीके से धो दिया था और ये बर्तन भी है जो उनको भी अच्छे से धो दूँगी। और यहाँ पे मैंने रियल वॉइस नहीं रखी थी, क्योंकि यहाँ दीदी थी तो बहुत ज़्यादा बात कर रही थी वो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रियल वॉइस को नहीं रखा है। और छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो घर में, छोटे छोटे जो काम रहते हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। और भाई ठंड के समय तो दिन का पता भी नहीं चलता कब कैसे सुबह से शाम हो जाती है। और उसके बाद फिर नहा के सारे काम निपटा के फिर यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि हमारे भगवान जी भी 4-5 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने पूजा नहीं की थी। तो बस आज इनको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी और अच्छे नहला धुला के इनको रख दूँगी धूप में और फिर सीधे शाम को ही इनकी पूजा करूँगी, क्योंकि भाई इस ठंड सभी को लगती है। तो इसलिए इनका भी स्नान अच्छी तरीके से मैंने कर दिया है और बर्तन भी अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अभी दोपहर का टाइम है, मतलब अभी 3 बज रहे होंगे और मुझे ये काम करते करते बहुत टाइम हो गया होगा। वीडियो में तो आपको बहुत कम ही दिखाते हैं, पर इस कामों में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। और भाई मुझे तो बिल्कुल भी गंदे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, और हमारे भगवान जी भी मतलब गंदे रहते तो भी मुझे पसंद नहीं आते, तो मैं हर महीने ऐसे ही उनको साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चूल्हे की राख भी ले ली थी, उसी से मैंने सब साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर देखिए सब काम से फुर्सत होके फिर यहाँ पे करने लगी हूँ अपनी गोबर की लिपाई। तो यहाँ पे भाई हमारा आंगन भी बहुत दिन से ऐसी गंदा सा पड़ा हुआ था, तो सोचा कि चलो साफ़ कर देते। 4-5 दिन हो गए थे बस ऐसे ही पड़ा है, ना ढिग लगाई मैंने ना लिपाई की है। तो आज मैं अपने आंगन की गोबर से लिपाई कर देती हूँ। और
आप सोच रहे होंगे ये मैंने चबूतरा किस लिए बनाया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये चबूतरा किस लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैं गोबर की लिपाई कर देती हूँ और आज आपको थोड़ा सा गोबर की लिपाई थोड़ी सी मतलब फास्ट नहीं की है, क्योंकि हर बार मैं फास्ट कर देती हूँ, इस बार धीरे धीरे, और मेरे से इतने अच्छे से लिपाई नहीं बनती है, पर फिर भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। भाई घर साफ़ सुथरा रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बाजू में हमारी सासू माँ भी बैठी हुई थी, तो वो भी कुछ कुछ बोलते जा रही थी और मैं थोड़ा थोड़ा जवाब देते जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती हैं तो कभी कभी गुस्सा आने लगती है जवाब देते देते भी। तो चलिए उनकी बातों का जवाब देते देते यहाँ अपनी लिपाई भी कर लूँगी। और भाई इन सर्दियों में तो इतने छोटे दिन रहते हैं कि छोटे काम हो चाहे बड़े हों, समय का पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी दिन डूब जाता है पता ही नहीं चलता। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, सुबह से सारे काम निपटा के और फिर उसके बाद भगवान जी के काम में लग गई थी। तो मुझे एक से 1.5 घंटा लग गया था उनकी सफाई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हुए तेल की वजह से बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर लिपाई करने के बाद ये कपड़ों का काम आ गया था, तो यहाँ पे मैंने ये कपड़े रखे हुए थे तो उनको भी घड़ी बना देते हैं, और फिर जो काम रहेंगे आगे के तो वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पे बस अब शाम होने वाली है, तो बस अब खाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि खेत चले जाते हैं ये, तो खेत की वजह से मुझे जल्दी ही खाना बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद लेट आते हैं, मतलब 11-12 बजे तक ही आते हैं, तो इस वजह से मैं खाना भी जल्दी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर खेत चले जाते हैं और फिर लेट आते हैं तो खाना पूरा ठंडा हो जाता है, और फिर ठंडी में गरम खाना अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैं खाना भी जल्दी ही बना के रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जम चुके हैं, और उसके बाद घर में लगाऊंगी झाड़ू और फिर आगे के काम निपटाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए घर के सारे काम हो गए थे, शाम का खाना पीना सभी हो गया था। और यहाँ पे आटा मैंने गेहूँ पिसवाई थी, तो वही आटा रखा हुआ था, तो ठंडा हो गया है आटा भी, और डिब्बा भी सूख गया है, तो इसमें भर के रख देती हूँ। बस ऐसे ही छोटे मोटे काम निपटाती रहती हूँ। और वही सर्दियों में तो ढेरों काम रहते हैं, क्योंकि दिन छोटे होते हैं इसीलिए काम ढेरों होते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।